आप देख रहे हैं सोशल और इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक्सिट के विषय में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेक्सिट क्या है। ब्रेक्सिट ब्रिटेन और एग्जिट इन दो शब्दों से बना है, जिसके मायने हैं कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट यानी कि बाहर होना चाहता है। 2012 में ग्रीस ने भी इस प्रस्ताव को रखते हुए ग्रेक्सिट शब्द का इस्तेमाल किया था। ब्रेक्सिट को बेहतर समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जानें यूरोपियन यूनियन, जिसे ईयू भी कहा जाता है, क्या है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कि बहुत सारे देशों का एक संगठन यानी कि यूनियन है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टनरशिप की, जिसे यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना जाता है। इस यूनियन के चलते इसमें शामिल हर देश के लिए एक सिंगल मार्केट उपलब्ध है, जिससे कि यूनियन में शामिल हर देश का दूसरे देश के साथ व्यापार करना बेहद आसान है। यूनियन के एक देश के लोग आसानी से यूनियन के किसी भी और देश में रह सकते हैं और जॉब्स या बिजनेस कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। ब्रिटेन इस यूनियन का 28वां देश था, जो कि अब ईयू रेफरेंडम का इस्तेमाल करते हुए यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है। ईयू रेफरेंडम क्या है? सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी रेफरेंडम तब लागू होता है जब किसी भी इशू को सुलझाने के लिए पब्लिक वोटिंग का इस्तेमाल किया जाए। 2015 की जनरल इलेक्शंस में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन जब ऑपोजिशन पार्टी से, जो कि ईयू रेफरेंडम के फेवर में थी, एक कड़े मुकाबले का सामना कर रहे थे, तब उन्होंने अपने री-इलेक्ट होने पर ईयू रेफरेंडम को खुद लागू करवाने का प्रॉमिस किया था, जिसका मतलब है कि पब्लिक वोटिंग से डिसाइड होगा कि ब्रिटेन यूरोप यूनियन का हिस्सा रहेगा या नहीं। अब सवाल उठता है कि ब्रिटेन यूरोप यूनियन से बाहर क्यों होना चाहता है। यूकेआईपी, द यूके इंडिपेंडेंस पार्टी, जिसे आखिरी यूरोपियन इलेक्शंस में 4 मिलियन वोट्स मिले, ये पार्टी ब्रेक्सिट के हक में थी। नाइजल फराज, जो कि यूकेआईपी के लीडर हैं, उनके मुताबिक यूरोपियन यूनियन के बिजनेस रूल्स की वजह से यूके को बिलियंस ऑफ पाउंड्स का भुगतान करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, ईयू की मेंबरशिप ही यूके को कुछ 24 मिलियन पाउंड्स पर डे कॉस्ट करती है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के बाद यूके को अपने बॉर्डर्स का फुल कंट्रोल भी मिल जाएगा, जहां की ग्रीक और सीरिया के क्राइसिस के बाद इमिग्रेंट्स की गिनती बहुत बढ़ चुकी है। यूकेआईपी का मानना है कि ब्रेक्सिट के चलते इमिग्रेशंस में कटौती आएगी और ब्रिटेन की जॉब्स यूरोपियन सिटीजन्स को मिलने से रोका जा सकेगा। तो आखिर क्या रहा वोटिंग का रिजल्ट? 23 जून 2026 को ब्रिटेन के 30 मिलियन से ज़्यादा लोग ईयू रेफरेंडम के लिए वोट करने पहुंचे। 1992 के जनरल इलेक्शंस के बाद ये पहली बार था कि इतनी बड़ी गिनती में लोग वोटिंग का हिस्सा बने। वोटिंग का रिजल्ट ब्रेक्सिट के फेवर में रहा। 52% लोगों ने यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के हक में वोट दिया। इस रिजल्ट के बाद डेविड कैमरॉन ने प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन में बने रहने के हक में थे। इस रिजल्ट के बाद अब आगे क्या होगा? अनुमान है कि ब्रिटेन पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी का सामना कर सकता है। यूके की करेंसी पाउंड, इसमें 10% तक का गिराव देखने को मिला है, जो कि पिछले 30 सालों में पहली बार हुआ। इस गिरावट का मतलब है कि इंपोर्ट्स और महंगे हो जाएंगे, जिससे कि महंगाई बढ़ेगी, इमिग्रेशन में पेपर वर्क और स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी और इमिग्रेंट्स का यूके यानी कि ब्रिटेन में आकर रहना, पढ़ना, काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा यूके अब पहले के जैसे फ्री ट्रेड या सिंगल मार्केट बेनिफिट्स अब नहीं ले पाएगा। ईयू से इस ट्रेड एग्रीमेंट के बिना इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स 30% तक महंगे हो जाएंगे, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट और कटबैक्स जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल यूके ईयू का हिस्सा रहेगा, क्योंकि पूरे रेफरेंडम को पूरा होने में 2 साल तक का समय लग सकता है। उम्मीद है इस वीडियो से आप ब्रेक्सिट को बेहतर समझ पाए होंगे। अगर हाँ, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।